Hello friends, again I am with you. So regarding today we shall discuss introduction of bookkeeping second part. तो आज मैं +1 कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ बुक कीपिंग इंट्रोडक्शन सेकंड, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग सेकंड पार्ट। तो वी आर स्टार्टिंग। तो हमारी अब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो टुडे माय लेक्चर ऑफ सेकंड वीडियो विल बी रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग। तो हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेरा होगा, दैट विल बी सेकंड पार्ट। यू कैन सी सेकंड पार्ट। तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, कंसेप्ट, कन्वेंशंस कुछ रह गए हैं जो हमें डिस्कस करने अपने प्यारे दोस्तों के साथ, तो हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ हमें टर्म्स, जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी अकाउंटिंग की, वो भी हमें डिस्कस करनी है, ताकि आपको आगे जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट मस्ट बी क्लियर। तो हमारा आगे न्यूमेरिकल सीक्वेंस चलेगा। तो उसके लिए हमें ये इंट्रोडक्शन को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि मेरे दोस्तों को फर्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट बना होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो लेक्चर नहीं इंट्रोडक्शन का देखा, यू कैन वॉच द वीडियो केयरफुली, तो आपको नॉलेज मिलेगी इंट्रोडक्शन के बारे में, बुक कीपिंग क्या है। तो जैसा कि मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम थिंग, आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। तो इसका मतलब बुक कीपिंग को हम अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। तो ये आपके मन में ये ना रहे कि बुक कीपिंग सेपरेट है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। तो ये क्लियर करने के बाद आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अकाउंटिंग की नेचर और बुक कीपिंग की नेचर दैट मस्ट बी क्लियर। नंबर 2 हमारा जो पॉइंट होगा, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट टर्म्स। जो हमारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझना, इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग में आती हैं, और बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग इज़ नॉट ए सेपरेट थिंग, प्लीज़ नोट डाउन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब बुक कीपिंग को ही हम अकाउंटिंग कह देते हैं, तो दैट इज़ इंटरचेंजेबल टर्म्स। तो जब बुक कीपिंग होती है वही मेरी अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिजर्विंग ऑफ रिकॉर्ड्स, समराइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे 3 पॉइंट होते हैं बुक कीपिंग के। तो अगर मैं बुक कीपिंग के बारे में कहूँ तो हमारा प्रिजर्विंग ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। तो हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 3 हम करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज़ रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। अब हम अपने ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और रूल्स ऑफ डेबिट। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं रूल्स ऑफ, यहाँ पे हमारा रूल होगा डेबिट और क्रेडिट, जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। तो ये हमें माइंड में रखना है। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, और रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो ये हमारे स्टूडेंट को बड़ा केयरफुल होना है कैसे हम रूल बनाएंगे। तो ये इस वीडियो लेक्चर में मेरे 3 डिटर्मिनेंट्स होंगे, 3 इंग्रेडिएंट्स होंगे जो मैंने बताया। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड हम करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आर सेम थिंग, जिसको हम इंटरचेंजेबल टर्म्स भी कहते हैं। सेम हमारी टर्म है, तो वही अकाउंटिंग है, वही बुक कीपिंग है। तो आज के 3 टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ बी वेयर विद मी। तो आप मेरे साथ रहिए।
ताकि आपको क्लियर हो, हमारे +1 के विद्यार्थियों को क्लियर हो कि हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या होगा, और इसके बेस के आगे हम सारे न्यूमेरिकल जो हैं वी शैल बी सॉल्विंग ऑल द न्यूमेरिकल, ताकि आपको आगे कोचिंग और ट्यूशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। आप ओनली मेरे चैनल में रहोगे तो आपको देयर विल बी नो नीड ऑफ ट्यूशन और कोचिंग इन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, चाहे आप +1 में हैं चाहे +2 में हैं। मैंने बीकॉम में भी बहुत लेक्चर बनाए हैं। पहले मेरे लेक्चर टॉपिक का नाम, पहले मेरे चैनल का नाम होता था डॉक्टर कॉमर्स क्लासेस, अब मैंने चेंज करके उसका सिंपल नाम रख दिया, दैट इज़ कॉमर्स वाला। तो इस टाइम मैंने बीकॉम के बाद अब मैंने +1 के नोट्स बनाने शुरू किए हैं, ताकि हमारे +1 के विद्यार्थियों को बड़ा ईजी फील होगा, बड़ा अच्छा फील होगा, उनको नॉलेज गेन होगी, तो they will feel interest in bookkeeping and accounting and other subjects of commerce. So today I am starting with the concepts and convention. तो अब मैं इम्पॉर्टेंट अपनी पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ व्हाट आर कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमारी वही बुक कीपिंग का ही टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ माई सेकेंड पार्ट, इंट्रोडक्शन में ही हम आ रहे हैं। तो ये होगा, इसी में हम नोट करेंगे कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो जनरली हमारे पास 4 वाइडली ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। तो देयर आर 4 वाइडली, जो बड़ी ही हमारी हम कह सकते हैं फेमस, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस मीन किस तरह का हम पॉइंट माइंड में रखते हैं जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। कन्वेंशंस का मतलब होगा व्हाट आर स्टेप्स, कन्वेंशन को हम कह सकते हैं व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच वी कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। तो कन्वेंशंस का मतलब हम कहते हैं क्या हमारी यहाँ पे रीति है, क्या हमारा स्टाइल है। कन्वेंशंस मीन स्टाइल। तो स्टाइल ऑफ हमारे जो 4 हैं, हमारे 4 रिकॉग्नाइज्ड हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। तो ये मैं 4 वाइडली बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी कन्वेंशंस हैं, जिनको हम स्टाइल्स कह सकते हैं, जिनके हम ट्रेंड कह सकते हैं, जिनको हम प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है। अब हमारे 4 अकाउंटिंग रूल्स क्या हैं, 4 हमारे ट्रेडिशन क्या हैं जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग चलती है। तो नंबर 1 पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 1 जो हमारा वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है वो है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग का जो कन्वेंशन है दैट इज़ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। तो इसको कन्वेंशन कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। तो ये हमारी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी, ये हमारा एक स्टाइल है जिसको हम एक कह सकते हैं हमारा ट्रेडिशन है, जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग काम करती है। दैट इज़ ए ट्रेडिशन, यू कैन सी ए ट्रेडिशन। कन्वेंशन मीन ट्रेडिशन। तो यहाँ पे ट्रेडिशन नंबर 1 है कंजर्वेटिज्म। तो इसमें हमारे प्यारे दोस्तों ज़रा ध्यान देना, कंजर्वेटिज्म का मतलब हम ये कहते हैं कि वी हैव टू बी कंजर्व। कंजर्व का मतलब होगा, यहाँ पे हम इसका सिंपल मीनिंग लेते हैं एंटीसिपेट। अब इसमें ट्रेडिशन में हम क्या कहते हैं, एंटीसिपेट आर लॉसेस इन एडवांस इन अकाउंटिंग। एंटीसिपेट का मतलब है एडवांस में ही हमने सारे लॉसेस के प्रोविज़न बना लेने हैं। एंटीसिपेट आल लॉसेस इन अकाउंटिंग में सारे हमने जो लॉसेस हैं उनका प्रोविज़न पहले ही बना लेना है। एंटीसिपेट मैंने इन एडवांस। तो एडवांस में जब हम अकाउंट बनाएंगे वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, तो ये हमारा पहला पॉइंट है कंजर्वेटिज्म का। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं पहले ही अपने लॉसेस के बारे में, जो भी हमारे लॉस होने वाले हैं उनका प्रोविज़न पहले ही बना लेते हैं, ताकि अकाउंट्स में पहले ही प्रोविज़न बन जाए। अब इसका मैं थोड़ा यहीं पे एग्जांपल लेना चाहूँगा। ईजी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, जो हमें अकाउंटिंग में बाद में पता लगेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज़ प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स।
अब बैड डेट्स क्या होता है मेरे दोस्तों? बैड डेट्स मतलब जब हमने किसी को उधार की सेल की, जब हमने क्रेडिट सेल की हैं, वहाँ से हमारे डेटर बनते हैं। डेटर का मतलब होता है देनदार। तो हमारे डेटर में कोई बैड डेट भी होने वाला है। बैड डेट मतलब जो हमें पैसा नहीं देंगे, तो उसका एडवांस में ही हम प्रोविज़न बना लेते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट। जो हमारी मनी जो हमें नहीं मिलेगी, जो हमारी मनी लॉस होने वाली है, उसको हम बैड डेट कहते हैं। तो उसका प्रोविज़न पहले ही बना लिया जाता है। नंबर सेकंड हमारा पॉइंट ये भी हो सकता है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अब जो भी हम प्रोविज़न बनाते हैं ये हमारे खर्चे का बनाते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने बिल्डिंग के ऊपर, मशीन के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन एडवांस में लगा दी। जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होने वाले हैं या लॉस होने वाले हैं, उनको पहले ही हमें एडवांस में एंटीसिपेट कर लेना है वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। ठीक है ना? तो हमें पहले एडवांस में ही कर लेना है। हमारा अकाउंटिंग ट्रेडिशन कहता है पहले ही आप लॉसेस के बारे में पहले ही आप केयरफुल हो जाओ, उसका प्रोविज़न भी बना लो, उसके लिए रिजर्व भी बना लो। तो नंबर 1 हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। नंबर 2 हमारा एग्जाम्पल होगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। नंबर 3, क्योंकि हमें ये लगाना ही होता है तो पहले ही हम बना लेते हैं। नंबर 3 हम कह सकते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो टैक्स के बारे में भी हम एडवांस ही अपना प्रोविज़न बना लेते हैं, यानी लॉसेस जो भी होने वाले हैं उनके लिए आप पहले ही अपना प्रोविज़न बना लो, यानी मनी को हम रिज़र्व रख लें अकाउंट्स में, ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। तो ये कंजर्वेटिज्म का पहला पार्ट है। तो एंटीसिपेट ऑल लॉसेस इन अकाउंटिंग वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट। एंटीसिपेट मीन्स इन एडवांस, सारे प्रोविज़न को आप पहले ही एंटीसिपेट कर लो। नंबर 2, अब सेकंड का रूल क्या होगा? नंबर 2 में कहता है डोंट, अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, वी शुड डोंट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। हमें एडवांस में प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करने। डोंट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स इन एडवांस। हमें एडवांस में गैस नहीं करना कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, अनटिल, अब उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, अनटिल दे आर रियलाइज्ड। जब हमारे बिजनेस में रियलाइज होंगे तब हमें उनको रिकॉर्ड में लाना है। लेकिन जो हमारे लॉसेस हैं उनको पहले ही हमें एंटीसिपेट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट बात हमारे स्टूडेंट को ध्यान रहनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो एंटीसिपेट हम पहले ही कर लेंगे लॉसेस को, लेकिन प्रॉफिट को हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। डोंट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट इन एडवांस अनटिल दे आर रियलाइज्ड इन बिजनेस। तो इसको रिकॉर्डिंग तब होगी जब वो रियलाइज होंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है अकाउंटिंग में। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। कंजर्वेटिज्म, इसको कई बार कन्वेंशन भी कहते हैं। तो ये हमारे कन्वेंशन में आ जाता है। जैसे ट्रेडिशन, कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, अकाउंटिंग बनाने का क्या रिवाज है, क्या रीति है, तो उसके बेस में हम अपने अकाउंटिंग बनाते हैं। तो ये मेरा पॉइंट था जिसको हम कह सकते हैं नंबर 1। 4 में हमारा जो नंबर 1 है वो है कंजर्वेटिज्म। अब मैं नंबर 2 ले रहा हूँ। अब 2 में हम आते हैं। तो अगर हम 2 में आएंगे तो यहाँ पे 2 जो मेरा पॉइंट होगा, दैट इज़ हमारा पॉइंट होगा कंसिस्टेंसी। अब हमारी जो 2 कन्वेंशन है वो है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब है जो भी हमने प्रिंसिपल्स, जो भी हमने मेथड अकाउंटिंग में अडॉप्ट किए हैं, दैट विल बी कंसिस्टेंट, दैट शुड नॉट बी फ्लक्चुएटिंग। बार बार उस मेथड को हम बदलेंगे नहीं, वी शुड बी कंसिस्टेंट। एक ही हम रूल को अडॉप्ट करेंगे। अगर हमारे पास 2-3 मेथड्स होंगे कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, हम हमने एक मेथड को अडॉप्ट कर लिया, तो वी शुड बी कंसिस्टेंट। इट मीन्स, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इट मीन्स सेम, जिसको हमने अडॉप्ट किया सेम मेथड, एक ही मेथड हम यूज़ करेंगे, टू बी यूज्ड, same method to be used in all accounting preparations, in all accounts preparation। एक ही मेथड हम लेंगे which have been, जो हमने, which has been
अडॉप्टेड इन एडवांस। जो हमने पहले एक बार अडॉप्ट कर लिया वंस, एक बार हमने वंस अडॉप्ट कर लिया, वही हमारा सेम मेथड ही हम वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। वही शुड बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब हमें कंसिस्टेंट होना है, बार बार फ्लक्चुएटिंग नहीं होना, यानी सेम रूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमारा एग्ज़ाम्पल क्या होगा। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे हमारा डेप्रिसिएशन हम इसमें दो मेथड लेते हैं। एक हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, तो एक जो मैंने एक लाइन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। एक हमारा होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसमें हमारी एसेट की वैल्यू कम होती रहती है। अब जो मेथड मैंने लिया, तो अगर हमने स्ट्रेट लिया तो हम स्ट्रेट को ही अडॉप्ट करेंगे, वन मेथड ही अडॉप्ट करेंगे। अगर हमने डिमिनिशिंग लिया तो डिमिनिशिंग ही करेंगे थ्रू आउट द पीरियड ऑफ अकाउंट्स। तो जो हमने अकाउंट्स बनाने हैं सेम कंसिस्टेंट मेथड ही अडॉप्ट करेंगे, तब हमारा जो रिजल्ट होगा, जो हम चाहते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, दैट विल बी रिलायबल। जो हम रिजल्ट चाहते हैं रिलायबल और ट्रू रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को हम देखना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ पे तब वो रिलायबल और ट्रू रिजल्ट हमें मिलेंगे। अगर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कंसिस्टेंसी। तो हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल होने चाहिए। कंसिस्टेंसी मैंने सेम रूल जो हमने पहले अडॉप्ट किया है, वही हमारा थ्रू आउट द ईयर हमें अपने अकाउंटिंग में यूज़ करना है। तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो आप नोट कर सकते हैं, मेरे पॉइंट से आप आगे इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब है हमें एक ही रूल को अडॉप्ट करना है जो हमने अकाउंटिंग में बनाया। अब नंबर थर्ड, हमें बार बार फ्लक्चुएटिंग नहीं होना। नंबर थर्ड होगा जिसको हम कहते हैं फुल डिस्क्लोज़र। ये अकाउंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, फुल डिस्क्लोज़र का मतलब है अब यहाँ पे आएगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो हमारे अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऑफ अकाउंटिंग, जो भी हमारे अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना, दैट शुड बी फुली डिस्क्लोज्ड। उसको हमें पूरा अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है, ताकि उसकी हमारी ट्रू इन्फॉर्मेशन बने, हमारी रिलायबल उसमें फैक्ट मिलें, उसके रिलायबल रिजल्ट मिलें, और हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस मिले। तो फुल डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे हमें कोई भी कंसीलमेंट नहीं करनी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट शुड बी टोटली फुली डिस्क्लोज का मतलब है हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिजनेस में। तो हमें यहाँ पे पूरा डिस्क्लोज करना, बताना है, ताकि हमें उसका बेनिफिट मिले, उसके ट्रू रिजल्ट हमें मिले। तो फुल डिस्क्लोजर हमें चाहिए, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट इन बिजनेस। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं देयर शुड नेवर बी, अब यहाँ पे कभी भी देयर शुड नेवर बी एनी कंसीलमेंट। अब यहाँ पे कभी भी हमारी कंसीलमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमें चीज़ को छुपाना नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को हमें कंसील नहीं करना। तो यहाँ पे देयर शुड नेवर बी एनी कंसीलमेंट होना है, हमें उसको हाइड करना। देयर शुड नॉट बी एनी हाइडिंग, छुपाना नहीं है, टोटल फैक्ट को हमें डिस्क्लोज करना है। तो ये भी हमारा फुल डिस्क्लोजर का पॉइंट है, जिसमें हमें सारे मटेरियल फैक्ट को हम डिस्क्लोज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अकाउंटिंग में डिस्क्लोज करते हैं। उसका नंबर 4 हमारा जो बेसिक हमारा जो कन्वेंशन आ रहा है वो आएगा। नंबर 4 हमारे पास होगा, नंबर 4 हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज़ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। अब इसका सिंपल मतलब है, मटीरियलिटी का मतलब ओनली मटीरियल फैक्ट्स, मटीरियल का मतलब इम्पॉर्टेंट, रेलेवेंट। तो यहाँ पे ओनली मटीरियल फैक्ट्स टू बी कंसिडर्ड।
तो इनको ही हमें अकाउंट्स में कंसीडर करना है। ओनली मटेरियल फैक्ट टू बी कंसीडर्ड। एंड यहाँ पे आएगा एनी इममेटीरियल थिंग्स। कोई हमारी अगर इममेटीरियल फैक्ट्स आ रहे हैं, कोई अगर इममेटीरियल फैक्ट्स आते हैं, टू बी टोटली इग्नोर्ड, दैट टू बी इग्नोर्ड, उसको हमें इग्नोर करना। मटेरियल का मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जिनका बिजनेस में, जिनके बिजनेस प्रिपरेशन में, अकाउंट्स प्रिपरेशन में जिनका रोल है। तो मटेरियल फैक्ट यानी इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट थिंग्स। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं रेलेवेंट थिंग्स शुड बी टेकन, रेलेवेंट मैटर शुड बी टेकन। जो मैटर हमारा इम्पॉर्टेंट है, जिसका कुछ रोल है, टू बी टेकन। इरेलीवेंट थिंग शुड बी इग्नोर्ड। तो इरेलीवेंट यानी माइनर आइटम्स की, कोई जैसे हमने 1 रुपये की पेंसिल ली बिजनेस में, 2 रुपये की रबड़ ली, है ना, स्मॉल चार्जेस, वेरी पैटी थिंग्स जिनका कोई रोल नहीं है, दैट कैन बी इग्नोर्ड। उसको हम इग्नोर करेंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे। दैट विल बी सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमारे अकाउंटेंट का टाइम एंड सेविंग जो होगी, टाइम और एनर्जी की सेविंग होगी। और इममेटीरियल फैक्ट जो हैं उनको हमें इग्नोर करना है। ओनली मटेरियल फैक्ट हमें लेने हैं जिनका अकाउंटिंग में कुछ रोल है, जिनका रेलेवेंस है। तो ओनली रेलेवेंट थिंग शुड बी टेकन। तो यहाँ पे हम ओनली रेलेवेंट थिंग्स ही ले रहे हैं। तो रेलेवेंट थिंग को हमें लेना है और इरेलीवेंट थिंग्स को हमें इग्नोर करना है। तो रेलेवेंट मैटर को ही हमें लेना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा ट्रेडिशन है अकाउंटिंग का। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे जिनको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ, अब हमारे पास आएंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब हम मेन थोड़े अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरा जो पॉइंट होगा दैट विल बी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जिसको हम बुक कीपिंग का पार्ट ही कह रहे हैं। देयर इज ए नो सेपरेट एस्पेक्ट देन बुक कीपिंग, इट इज़ सेम थिंग। तो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, अब हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट मेन क्या है, जिसको मैंने पहले भी अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था अगेन। तो नंबर 1 अगर हम दोबारा वहाँ पे जाएं तो एक हमारा वही पॉइंट है जो मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पे ओनली फाइनेंशियल और मॉनिटरी मैटर शुड बी टेकन। तो यहाँ पे ओनली मॉनिटरी मीनिंग जिसमें हमारी मनी रिलेटेड है, मॉनिटरी थिंग्स, ओनली मॉनिटरी थिंग्स और मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, हम ये भी कह सकते हैं, और मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कैन बी टेकन। अब यहाँ पे सिर्फ हमें टू बी टेकन और कैन बी टेकन, हमें सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ही लेने हैं। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हमने पहले भी ये कहा था, उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस टू बी अवॉइडेड, इसको हमें बिल्कुल नहीं लेना। ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम थिंग में ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन टू बी अवॉइडेड। तो मॉनिटरी, हमें मनी मेजरमेंट यहाँ पे कंसेप्ट लेना, जो थिंग्स मनी में आती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी एसेट्स हैं, हमारी और लायबिलिटीज़, जो भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, और ट्रांजैक्शंस जो भी हमारे हैं, दैट शुड बी, उनको हमें दैट शुड बी मेजर्ड इन मनी, तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। मेजर्ड इन मनी, उसको मनी में मेज़र होगा। टू बी रिकॉर्डेड, अगर हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो हमारे स्टूडेंट को ध्यान देना, वही बातें मैंने पहले भी की थी, एसेट और लायबिलिटी जो हमें मनी में होगी उसी को हमें रिकॉर्ड करना है। तो इसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद हम नया पॉइंट ले रहे हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम लेते हैं बिजनेस, ये नंबर 2 पॉइंट होगा, एंटिटी कंसेप्ट। ये मैंने पहले भी अपने दोस्तों के लिए बोला था। अब यहाँ पे बिजनेस का मतलब है बिजनेस
यही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, जिसको हम प्रोपराइटर भी कहते हैं, प्रोपराइटर आर डिफरेंट पर्सन्स, इनको हम दोनों को डिफरेंट मानते हैं, ये हमारे डिफरेंट पर्सन्स हैं। और हमारा अकाउंट सेम रूल इज़ अप्लाइड। अब यहाँ पे सेम रूल, डिफरेंट पर्सन का रूल ही अप्लाई किया जाता है, सेम रूल इज़ अप्लाइड इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस आएंगे हम यही रूल अब वहाँ पे अप्लाई करेंगे। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट पर्सन्स, तो सेम रूल, डिफरेंट पर्सन का ही हम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होगा इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये मैं बाद में क्लियर करूँगा, हम एंट्री करेंगे तो आई शैल एक्सप्लेन विद दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हम चलेंगे, उसके बाद हम आ रहे हैं नंबर थर्ड पॉइंट। अब नंबर थर्ड इसका पॉइंट क्या होगा, वो होगा हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पीरियड बनाना है, कंसेप्ट, ये हमारा ये कंसेप्ट है कि हमें पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो इसका मीनिंग मैं पर्टिकुलरली लिख सकता हूँ यहाँ पे, वन पर्टिकुलर, अभी यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दें, वन पर्टिकुलर accounting period is selected, to record all business transactions। अब यहाँ पे जो हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं वो हमारे उसके लिए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होगा, उसी के जो ट्रांजैक्शन होंगे उसी को ही हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जनरली हमारे पास होता है फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल लूँ 2022, अगर इसके ट्रांजैक्शन हम कौन से रिकॉर्ड करेंगे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पीरियड में, तो यहाँ का पॉइंट होगा जो हम ट्रांजैक्शन लेंगे 1 अप्रैल 2021, तो इसका एग्जांपल हम ये कह सकते हैं टू 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल ले सकता हूँ। तो अगर हमें फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है फॉर दिस, तो मुझे यही टाइम में जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हमें पर्टिकुलर एक पीरियड हमें सिलेक्ट करना होता है, ये मेरा एग्जांपल है 22 का क्या बनेगा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च। तो ऑल द ट्रांजैक्शंस, अब यहाँ पे ऑल द ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड, अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे वही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट होगा। तो ये भी हमारा एक कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हम यही कंसेप्ट ले रहे हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं, तब हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा मैचिंग कंसेप्ट। अब अगला जो मेरा पॉइंट होगा दैट विल बी मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट हमें अकाउंट्स में क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट हमें कहता है कि हमें जो भी यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन का अगर गेन हुआ है, कोई भी एसेट पे हमें गेन हुआ है, तो उसका एक्सपेंडिचर भी हमें साथ में रिलेट करना है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वी हैव टू मैच, अब यहाँ पे आएगा वी हैव टू मैच रेवेन्यू, जो भी हमें रेवेन्यू, और अगर हमारे जो भी रेवेन्यू मिल रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन में, एसेट में, और एक्सपेंसेस, हमें यहाँ पे रेवेन्यू और, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों को इकट्ठा मैच करना है, यानी उसकी इनकम को भी मैच करना है और उनके एक्सपेंसेस को भी मैच करना है। तो हमें जो भी पर्टिकुलर ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, अब कोई भी ट्रांजैक्शन में जो हमें यहाँ पे गेन हुआ या उसके कोई एक्सपेंडिचर हुए, दोनों को साथ में हमें रिलेट करना है, बोथ द टर्म टू बी रिलेटेड, जहाँ पे हमें रेवेन्यू मिला और एक्सपेंस मिले, ताकि हम उसकी रियल पोजीशन को चेक कर सकें।
ये नहीं कि एक्सपेंसेस उसका नेक्स्ट ईयर में हो, रेवेन्यू लास्ट ईयर में हो, दैट शुड बी इन द वन टाइम। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे। तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा तो उसके हम आइटम्स को दोनों को मैच करेंगे। तो इसका मीनिंग ये भी कह सकते हैं, इट मीन्स, इसको थोड़ा सा और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ऑल एक्सपेंसेस टू बी रिलेटेड विद द रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है जो हमें इनकम मिली, विद द रेवेन्यू विद इन पर्टिकुलर टाइम, इन पर्टिकुलर पीरियड, उसी में दोनों को हम रिलेट करेंगे। उनके एक्सपेंडिचर दोनों साइड बाय साइड होने चाहिए ताकि हम रिलेट करें कि किस ट्रांजैक्शन ने हमारे से कितना एक्सपेंडिचर लिया और उसका कितना हमें रेवेन्यू मिला। तो उसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट, ताकि हमें प्रॉपर इसमें रिकॉर्डिंग हो सके और हमारे ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ बड़ा इम्पॉर्टेंट, वो होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि जो भी हमारा बिजनेस है, तो दोस्तों मैं अभी अपने बिजनेस की सोल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। सोल ट्रेडर बिजनेस में अभी हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है दैट इज रिलेटिंग टू सोल ट्रेडर, यानी देयर इज ए वन बिजनेसमैन, सोल मैंने ओनली वन बिजनेसमैन। तो वन बिजनेसमैन का बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यू चलता रहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो हम सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं या आप कंपनी की भी बात करोगे, वहाँ पे भी यही पॉइंट आता है कि जो बिजनेस है दैट विल बी कंटिन्यूइंग। तो सोल ट्रेडर और कंपनी बिजनेस कोई भी आप कह सकते हो, चाहे आप कंपनी का बिजनेस करो चाहे आप सोल ट्रेडर करो, दैट विल बी गोइंग ऑन, ये कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है और हमारे ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कभी भी ब्रेक नहीं लगती, इनकी रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली रहेगी और हमारे प्रॉफिट का भी रिकॉर्ड कंटिन्यूस चलता रहेगा। हमें प्रॉफिट कमाया या हमने लॉस किया, ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी कंटिन्यूड। तो दैट विल बी गोइंग ऑन विदाउट, यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरप्शन। तो यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं होती। एवरी ईयर हम अकाउंट्स बनाते हैं, देयर विल बी नो ब्रेकिंग। तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होती, तो इंटरप्शन कोई रुकावट नहीं होगी। तो सोल ट्रेडर और कंपनी का बिजनेस इस तरह हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन विद कन्वेंशंस। कन्वेंशन का मतलब जो हमारा ट्रेडिशन बना है, जो मैंने 4 कन्वेंशंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो हमें सभी ट्रांजैक्शन को उसके बेस में रिकॉर्ड करना। तो दैट बिजनेस will be going on, that will be continuity, तो that may be known as concept of continuity। तो हमारा बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यूटी में रहता है, देयर इज ए नो ब्रेक। तो कंटिन्यूटी मस्ट बी देयर इन द बिजनेस। ये नहीं कभी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, जैसा मेरा चैनल है, जैसे मैंने अपने चैनल को अब कंटिन्यूअस चैनल, देयर विल बी कंटिन्यूअस लेक्चर्स फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, ताकि उनको नॉलेज मिले, उनके अच्छे मार्क्स मिलें विदाउट द नीड ऑफ ट्यूशन। तो सेम इज़ द बिजनेस। तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी रहेगी, दैट इज़ द पॉपुलर, हमारे जो कंसेप्ट हैं वो हमारे चल रहे हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट है। उसके बाद एक आता है डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था। अब हम करते हैं डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। ये भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। ये भी हमारा कंसेप्ट है जिसको हमने कहा था डबल एंट्री कंसेप्ट। अब हमारे बिजनेस में डबल एंट्री कंसेप्ट चलता है, जिसको हम कहते हैं टू एवरी डेबिट देयर मस्ट बी इक्वल क्रेडिट, देयर मस्ट बी इक्वल क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उसके मुकाबले में इक्वल ही हमारा क्रेडिट होगा। इसको हम कहते हैं डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ये हमारे बिजनेस में आता है। तो डबल एंट्री सिस्टम हम यहाँ पे अडॉप्ट करके चलते हैं। तो ये मेरे दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट बातें क्लियर कर ली। इसमें मैंने कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिए और कन्वेंशन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर अब मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट टर्म्स।
तो यहाँ पे हम लेते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे दोस्तों को क्या मिलेगी? तो नंबर 1 हमारे दोस्तों को टर्म मिलेगी कैपिटल। नोट कर लीजिए कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो भी हमारे प्रोप्राइटर ने अपनी मनी, अपनी कैश, अपनी एसेट को बिजनेस में लगाया, इन बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो आप इसको सिंपली कह सकते हो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। और अगर हम मनी नहीं लगाते और कोई एसेट भी लगा सकते हैं, और एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो जो कोई भी एसेट हमने बिजनेस में लगाई, प्रोप्राइटर ने लगाई, दैट इज़ नोन एज कैपिटल। तो उसको हम कहते हैं कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बिजनेस। तो कैपिटल हमारी कितना पैसा लगाया स्टार्टिंग, प्रोप्राइटर की कैपिटल क्या है, इसका एक हमारी इलस्ट्रेशन भी है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन मैं थोड़ा लिखना चाहता हूँ। कैपिटल की इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो ये हमारी कैपिटल की इक्वेशन है। तो ये हमारे दोस्तों को याद रखनी है, कितनी एसेट हैं और कितना उन्होंने किसी का देना। जो माइनस करोगे, जो डिफरेंस होगा, वो प्रोप्राइटर की कैपिटल होगी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 जो टर्म होगी वो होगी ड्राइंग्स। अब ड्राइंग जो होता है दैट इज रिवर्स टू कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने कहा था मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब यहाँ लिखा जाता है मनी विड्रॉन। अब रिवर्स हो रहा है, मनी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। अब जो हमने पैसे अपने घर के लिए लगाए, डोमेस्टिक यूज, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ ए ड्राइंग। तो ये हमारे ड्राइंग होती हैं रिवर्स। मनी विड्रॉन, वहाँ पे हमने डिपॉजिट कराया, घर के लिए पैसा जो निकलवाया। अब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, मनी विड्रॉन, मनी विड्रॉन फॉर रिपेयर्स ऑफ रेजिडेंस। अपने घर को ठीक कराने के लिए मनी बिजनेस से निकलवाई गई। सो दैट विल बी सिंपल मीनिंग ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। तो इसको हम ड्राइंग कहा जाएगा। अगर घर को हम यूज़ करते हैं तो दैट विल बी ड्राइंग। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट इज द मनी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर, इसको हम सेकंड, फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर। बीमार हो गया प्रोप्राइटर, उसके मेडिकल हैं, तो ये भी हमारा जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। तो ये हम कह सकते हैं ड्राइंग। तो अगर मनी विड्रॉ की है फॉर इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स का नेम होता है तो ये भी हमारी क्या मीनिंग होगा, दैट विल बी ड्राइंग। तो ये भी हमारी ड्राइंग होगी। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे एक और बात मैं करना चाहता हूँ, मनी विड्रॉन फॉर पेमेंट टू फीस, पेमेंट ऑफ फीस टू सन। अब ये सन किसका होगा, बिजनेस का तो सन नहीं होगा, इसका मतलब प्रोप्राइटर का, दैट विल बी ड्राइंग। तो ड्राइंग है। तो नंबर 3 मैं टर्म ले रहा हूँ, ये होती हैं डेटर्स। अब यहाँ पे लिखा जाता है डेप्टर्स, लेकिन इसको हम बोलते हैं डेटर्स। अब डेटर कहाँ से आते हैं, ऑल डेटर्स आर, अभी यहाँ पे डेटर्स कैसे बनते हैं, ऑल डेटर्स आर फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। अगर हम किसी को उधार की सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो वहाँ से हमें डेटर मिलते हैं। तो डेटर को अगर हम सिंपल हिंदी में लिखें तो इसको हम कहते हैं देनदार, जिन्होंने हमें मनी देनी है, देनदार। तो डेटर्स हमारे कैसे बनते हैं, ये बनते हैं क्रेडिट सेल से। अगर हम कैश सेल करेंगे तो वहाँ पे डेटर नहीं बनेंगे। तो डेटर्स को हम कहते हैं हमारी एसेट्स। तो डेटर भी हमारी एसेट होती हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे एक टर्म होगी क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर डेटर का रिवर्स होता है।
अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल क्रेडिटर्स जो हमारे बनते हैं आर फ्रॉम क्रेडिट परचेजेस। अब जो हमने उधार की परचेजेस की उससे हमारे क्रेडिटर बनते हैं, उधार की परचेज से। अगर हम कैश परचेज करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हम इसका सिंपल मीनिंग कहें हिंदी में तो इनको हम कहते हैं लेनदार। इन्होंने हमारे से पैसा लेना है, उन्होंने देना था, तो ये क्रेडिटर हैं जो हमारे क्रेडिट, जो हमने बिजनेस की परचेज की और जो हमने मनी उनको नहीं दी, तो इसका मतलब उससे हमारे बनते हैं क्रेडिटर। तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो डेटर मतलब जिन्होंने क्रेडिट सेल जिनको हम कर चुके हैं, जिन्होंने मनी नहीं दी उनको हम डेटर कहेंगे। जिनको हमने मनी पेमेंट नहीं की, उनको बाद में करनी है, वो हमारे होते हैं क्रेडिटर। उसके बाद मैं चलता हूँ, अगला हमारा पॉइंट होता है जो यहाँ पे एक वर्ड आता है एसेट्स। अब एसेट्स को हम कहते हैं संपत्ति। एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टीज़। बिजनेस में कई तरह की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो हमारी फिक्स्ड एसेट हो, फिक्स्ड एसेट भी हो सकती हैं और हमारी करंट एसेट भी हो सकती हैं। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी हम यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ चल रहे हैं। तो एसेट का मतलब बिजनेस की क्या प्रॉपर्टी हैं। सिमिलरली हमारे पास होती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटी का मतलब है विच वी ओ टू अदर्स, जो हमने औरों को देनी है, पैसे औरों को मनी देनी है, विच वी ओ टू अदर्स, औरों को देनी है, तो दैट इज़ अवर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब है हमारी यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी होती है, जो हमारे बैंक लोन वगैरह का आप एग्जांपल ले सकते हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। एक हमारी होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसका एग्जांपल हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, दैट इज़ क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसे देने हैं सप्लायर्स को, बिल्स पेएबल। तो ये भी आप एग्जांपल शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी में ले सकते हैं। तो इसको हमने बिल्स पेएबल, तो ये हमारा पॉइंट होगा बिल्स पेएबल। सिमिलरली हम यहाँ पे लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी शॉर्ट टर्म लोन होता है थोड़ी देर का, तो ये भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं टर्म में आ रहा हूँ, दैट इज़ एक्सपेंसेस। अब कई तरह के बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस लेने हैं, जो हमें बिजनेस के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, दैट इज़ बिजनेस एक्सपेंसेस। तो ये भी हम रिकॉर्ड करें, जैसे एग्जांपल है सैलरीज, हमें वेजेस देनी पड़ती है, इवन रेंट देना पड़ता है, तो ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस हैं। कई बार हमारा बैड डेट भी हो जाता है, यानी हमें डेटर पैसे नहीं देते। कई बार हमारी डेप्रिसिएशन भी हम मशीन में लगाते हैं, जो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, घिस रही है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। सिमिलरली हमारे पास आएगा रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम्स। अब यहाँ पे हम लेते हैं इनकम्स ऑफ बिजनेस, तो ये भी हमारे बिजनेस की इनकम है। जो हमारी कई तरह की इनकम होती है उनको हम रेवेन्यू कहते हैं। अब यहाँ पे टर्म आएगी सेल। अब जो हम सेल का मतलब है गुड सोल्ड टू कस्टमर्स, जो हम अपने बिजनेस में कस्टमर को सेल करते हैं, दैट इज़ ए सेल। यहाँ पे सेल वर्ड है। सिमिलरली यहाँ पे वर्ड होगा परचेजेस, ये भी हमारी टर्म है। अब यहाँ पे आएगा तो ये आएगा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर्स, जो हमने बिजनेस सप्लायर से परचेज की, और फॉर कैश, चाहे हमने कैश से ली। तो यहाँ पे दोनों तरह की हमारी परचेज इंक्लूड होती हैं। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ये हमें माइंड में रखनी है। तो यहाँ तक मैंने कर लिया। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, थोड़ा मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे अब मैं आ रहा हूँ अपने पॉइंट में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो मैंने कहा था वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ, जो हमने पॉइंट बनाए थे आज के डिस्कशन के। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देयर आर 3 रूल्स। नंबर 1 है रियल अकाउंट, तो मेरे दोस्तों को दिमाग में रखना है रियल अकाउंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस के एंगल में। तो यहाँ पे हम करेंगे जो बिजनेस में आता है वो डेबिट कर लो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
तो यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं वो बिजनेस के एंगल में करें, ये हमें नोट करना है, मेरे दोस्तों को नोट करना है। प्यारे विद्यार्थी ये नोट करो, रियल अकाउंट में होता है जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से बाहर जाता है। यहाँ पे जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये हमें नोट करना है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो बाहर गया उसको क्रेडिट कर दो, ये हमारे रियल अकाउंट का रूल है। 3 रूल मैं आज बताने जा रहा हूँ। नंबर 2 रूल क्या होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हम कहते हैं डेबिट, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमारा रूल चलेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी आपको लॉस हुए एक्सपेंस हो उसको डेबिट करो। अब यहाँ पे आएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब यहाँ पे इनकम्स और गेन को हमें क्रेडिट करना है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हम क्रेडिट करेंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नंबर 3 होगा पर्सनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट हमारे दोस्तों को माइंड में रखने हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करने वाला है उसको डेबिट करो। तो नंबर जो इसका 2nd पार्ट होगा, अब यहाँ पे जो प्राप्त करने वाला है उसको डेबिट करो, ठीक है जी। और यहाँ पे आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट द गिवर। तो आप ये नोट कर रहे हो, जो हमारा गिवर होगा उसको क्रेडिट करो। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा जो रूल होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट। तो इस लेक्चर में मेरे दोस्तों के लिए इतना बहुत है। तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट कन्वेंशन भी नोट किए। तो यहाँ पे कुछ मैंने अभी रूल किए, नॉट टेकन एग्जाम्पल, मैं इसके एग्जाम्पल अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। सो मेरे साथ रहिए, है ना, बी विद मी ऑलवेज, ताकि आपको अकाउंटिंग का मेरे लेक्चर पूरे अटेंड कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ प्रोवाइड मी कमेंट्स, ताकि मुझे आगे अपना क्लियर पता लगे कि व्हाट आई एम डूइंग। आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, प्लीज़ प्रोवाइड मी कमेंट्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।